क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ कि आप हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हो, वो भी बस अपने सोफे पर बैठकर। बस एक थंबनेल को क्लिक करके और एक वीडियो को देख के आप मदद कर सकते हो गांवों को बिजली देने में, एक पूरा गांव बनाने में और राइनोस को एक्सटिंक्ट होने से बचाने में। क्योंकि आप सभी बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, हम 2024 में ये सभी काम पूरे कर पाए। हमने साल की शुरुआत करने के लिए ग्वाटेमाला के चुइज़िगुआन नाम के एक सुनसान गांव का सफर किया। इस गांव के लोग जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि साफ पानी, सुरक्षित घर और ठीक ठाक शिक्षा। और भारी तूफान हाथों से बने इनके कमजोर घरों को तहस नहस भी कर देते हैं। हम आकर इस समुदाय की मदद करना चाहते हैं, इनके लिए एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। तो बस 4 दिनों में हमने 15 नए घर बनाए, जो इन लोगों को आराम की जिंदगी जीने के लिए इन सभी चीजों से पूरी तरह लैस थे। और आखिरकार इन लोगों के लिए अपने नए घरों में जाने का वक्त आ गया था। चलो रिबन काटते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया, जिसमें स्कूल के लिए नए क्लासरूम्स भी बनाए और ऐसी सुविधाएं दी जिनसे यहाँ की औरतें नई चीजें सीखकर अपने परिवार और समुदाय को सपोर्ट कर सके। हम सभी के सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। आगे हम मेक्सिको में गए, जहाँ हमने ऑपरेशन स्माइल के साथ काम किया, ताकि हम लेफ्ट क्लिप और पैलेट के साथ जन्मे लोगों की मदद कर पाएं। हर साल करीब 2 लाख बच्चे इस कंडीशन के साथ जन्म लेते हैं, जिससे कई दिक्कतें होती हैं, जैसे खाना, सांस लेना और बात करना। सबसे बुरा, इन बच्चों को दूसरे बच्चों द्वारा सताया और अकेला किया जाता है। गरीब और गांव के समुदाय के लोगों को अक्सर जरा भी इलाज नहीं मिल पाता है। हम मदद करना चाहते थे, इसीलिए हमने ऑपरेशन स्माइल के साथ आकर 100 बच्चों की सर्जरी का खर्च उठाया। इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सर्जरी पूरी होने के बाद इनमें से कई बच्चे पहली बार हंस पाएंगे। हमारे पेशेंट्स को वो मौका मिलने वाला है जिससे वो आम जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद 20 फिलैंथ्रोपी प्लेन से सफर करते हुए नेपाल के एक दूर-दराज वाले गला गांव में गई। एक प्यारे स्वागत के बाद हमें पता चला कि अकेले होने के कारण यहाँ के लोग किन दिक्कतों का सामना करते हैं। इस समुदाय के पास बिजली नहीं है, यानी कि यहाँ के डॉक्टर्स के पास अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सेस नहीं है। अगर किसी गंभीर मदद की जरूरत पड़ती तो उसे पाने के लिए घंटों तक चल के जाना पड़ता था। डैरिन यहाँ संजय नाम के एक गिफ्ट पावर इंजीनियर से मिला, जिसने उसे नीरा के एक दुख भरी कहानी के बारे में बताया। उसे सबसे करीब के बर्थिंग सेंटर तक बारिश में चल के जाना पड़ता था, और क्योंकि बर्थिंग सेंटर दूर था, इसलिए वो सेंटर तक नहीं पहुँच सकी और उसे बच्चे को खोना पड़ा। और सरकारी अनुदान की कमी की वजह से कम 2030 तक इस हॉस्पिटल को बिजली नहीं मिल पाएगी। हमारे पार्टनर गिव पावर और ग्रीन प्रोग्राम के साथ आकर हमने इस हॉस्पिटल को बिजली देने के लिए सोलर पावर सिस्टम और बैटरीज लगवाई। साथ ही में हमने सुरक्षित और मॉडर्न बर्थिंग सेंटर बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी दिए। इस समुदाय के साथ आकर हमने बिना बिजली वाली एक खंडहर बिल्डिंग को एक पूरी तरह से चलने वाली हॉस्पिटल में बदल दिया, जो इस समुदाय के करीब 16,000 लोगों को सेवा देगा। बाद में उस रात गांव उस हॉस्पिटल के पास आ गया, ताकि पहली बार उन लाइट्स को जलते हुए देख सके। सब लोग तैयार हैं? इस समुदाय में पहली बार लाइट्स को आते देखना एक बहुत ही यादगार अनुभव था। एक साल में हमने अफ्रीका में 3 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। शुरू किया युगांडा से, जहां पर छोटे गांवों में रहने वाले लाखों लोग गंभीर गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग $1 या $2 जितने पैसों में अपना एक दिन गुजारते हैं, जिसमें शिक्षा का खर्च, बिजनेस शुरू करने का खर्च, दवाइयों का खर्च और बिजली का खर्च कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए हमने गिव डायरेक्टली के साथ पार्टनर बनकर पैसे डोनेट किए, सीधे समुदाय के सैकड़ों लोगों को, ताकि इन्हें अपने और अपने परिवार के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे गरीबी के इस चक्रव्यूह से छुटकारा मिल सके। जब किसी समुदाय में पैसे आते हैं, तब उस समुदाय में व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है और उन पैसों से वो जरूरतें पूरी कर पाते हैं। गिव डायरेक्टली के साथ आके हम यहाँ के लगभग 300 परिवारों की मदद कर पाए, उन्हें पैसे देकर जितने वो आमतौर पर पूरे साल में नहीं कमा पाते। पिछले सैकड़ों सालों से इन लोगों को कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब आगे जाते हुए इनके पास मौके हैं और अब ये एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आगे हम सफर करके जाम्बिया में गए और हमारी दोस्त डोरा से मिले, जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी थी। 5 साल पहले ये अपने 4 गोद लिए बच्चों के साथ मपापा चली गई और स्कूल बनाने और गांव के बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और बहुत ही जल्द उसका अकाउंट बढ़ के 40 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया और अब वो करीब 400 बच्चों का ख्याल रखती है। पर इसके इतनी कोशिशों के बाद भी इन बच्चों को सहारा देना अब भी एक चुनौती ही है और कई सारी और दिक्कतों का सामना करने के साथ ही डोरा के गांव को अब भी बुनियादी चीजों की जरूरत थी। तो हम काम पे लग गए और पीने के पानी का एक कुआं बनाया। डोरा को एक ब्रांड न्यू कार खरीद के दी, ताकि सामान लाने के दौरान उसे सफर में कोई दिक्कतें ना आए। इंटरनेट इंस्टॉल करके दिया, ताकि वो बच्चों को मदद करते रहने के लिए वीडियोस बनाना जारी रख सके। उसकी सोलर कैपेसिटी तिगुनी कर दी
और बोर्डिंग हाउस को फिर से बनाया जो तूफान में बर्बाद हो गया था। तो आज इस दिन से इस जगह को बॉयज हाउस नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा द बेस्ट फिलैंथ्रोपी हाउस। हम सब में किसी और की जिंदगी में बदलाव लाने की क्षमता होती है। आगे फिर हम केनिया गए मारा में और वहाँ के रेंजर्स से मिले जो वहाँ के एंडेंजर्ड जानवरों की रक्षा करते हैं। बिजली और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की कमी की वजह से इनका काम बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया था। हम मिले डैनियल से जो मासाई कंजर्वेंसीज के सीईओ हैं, ताकि हम इनकी चुनौतियों के बारे में और जान सकें। मारा का पतन 60 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब जमीन को निजी ओनरशिप के लिए मासाई के लोगों में बांटा गया था, जिससे कि इन्वेस्टर्स ने विकास और संसाधनों के शोषण के लिए जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया। कई मासाई लोगों के पास पैसे लेने के और पुरखों की विरासत को छोड़ देने और लाखों मासाई लोगों और जानवरों के घरों को जोखिम में डालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इस समस्या से लड़ने के लिए कंजर्वेंसीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली रेवेन्यू स्ट्रीम्स के साथ सामने आई, जो कि मालिकों से जमीनों को भाड़े पर लेने में कारगर साबित हुई, ताकि इसे मासाई लोगों और जानवरों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। मासाई कंजर्वेंसीज की मदद करने के लिए हमने रेंजर स्टेशंस को साफ रिन्यूएबल एनर्जी देने के लिए गिव पावर के साथ काम किया, ताकि उन्हें फिर कभी अंधेरे में काम न करना पड़े। हमने उन्हें 7 नए वेदर स्टेशंस के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी, जो अब मासाई कंजर्वेंसी के विस्तार के लिए कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करता है। ये प्रोजेक्ट उन्हें अपना काम जारी रखने और मारा को सदियों तक वैसा ही बनाए रखने के लिए इनकम का एक स्टेडी सोर्स देता है, जिससे मासासाई ट्राइब और वन्य जीव दोनों को एक साथ फलने फूलने का मौका मिला है, क्योंकि ये उनके जीवन को भी अच्छे के लिए बदल रहा है। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नई पीढ़ियां हमारे द्वारा शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाएं। हजारों रिक्वेस्ट्स के बाद हमने आखिर में एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स के लिए न्यू दिल्ली से शुरुआत करते हुए भारत का रुख किया। सबसे पहले डैरन उदयन केयर प्रोग्राम के फाउंडर डॉक्टर मोदी से मिला, जहां अनाथ और छोड़े गए बच्चों को एक प्यार और देखभाल वाला माहौल दिया जाता है, ताकि उन्हें अपने जन्म से ही अलग जीवन जीने का एक सही मौका दिया जा सके। हम उदयन केयर के असाधारण काम से इतने प्रभावित हुए कि हमने न्यू दिल्ली में 1 साल के शेल्टर के लिए सभी ऑपरेटिंग कॉस्ट को उठाने का फैसला किया, साथ ही 280 स्कॉलरशिप्स का भी खर्चा उठाया। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद डैरन ने हमारे अब तक के सबसे दिल दुखाने वाले प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता का रुख किया, जहाँ छोटे बच्चे हर दिन 14 घंटे काम करते हैं। वो 1 कटोरा चावल खरीदने के लिए जानलेवा मैदानों पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। शिक्षा न मिलने के कारण इन बच्चों को इन कूड़ेदानों के परे भविष्य की उम्मीद नजर नहीं आती। दिल जला शेड नाम की एक एनजीओ की वजह से ही हजारों वंचित बच्चों को कूड़ा कचरे से बचाया गया है और अब उन्हें शिक्षा और बेहतर जीवन जीने का एक मौका मिल रहा है। दिल जला को अपने काम का विस्तार करने और इन बच्चों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए हमने दिल जला शेड प्रोग्राम को पूरे 1 साल के लिए फंड भी दिया है। जब हम दिल जला के साथ काम कर रहे थे तो पता चला कि इनमें से कई बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर एक वक्त का खाना भी मिल पाना मुश्किल होता है। तो डैरन ने अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया जो कम से कम 2 साल के लिए एक फूड प्रोग्राम चलाने के लिए मान गए। टोनी और रोज रॉबिन्स के लिए एक बहुत बड़ा शाउट आउट, जिन्होंने वीडियो देखा और फौरन पूरे प्रोग्राम को 1 और साल के लिए फंड देने का वादा किया। साथ ही फूड प्रोग्राम को 2 और सालों के लिए बढ़ा दिया। अभी एक और बात बताने के लिए सही वक्त है। हमने लगभग जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने लाया है, उन्हें पूरी दुनिया से बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि वो कितने शानदार काम करते हैं और कितना बदलाव लाते हैं। ये उन कई तरीकों में से एक है जो इस वीडियो में दिखाए गए बदलाव से बड़ा बदलाव लाते हैं, और हम इनमें से कुछ भी आपके बिना नहीं कर पाते। जब हम इंडिया में थे, हमने प्ले शिफू नाम की टॉय कंपनी के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया। ये कमाल के एजुकेशनल टॉयज बनाते हैं और दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए $10 लाख का दान देते हैं। बच्चे इन टॉयज के साथ खेलने का मजा उठाते हैं बिना ये महसूस किए कि वो सीख रहे हैं। काश जब मैं स्कूल में था तब मेरे पास भी ऐसा ही कुछ होता। इससे 190 पीडियाट्रिक कैंसर वॉरियर्स को दुआएं मिलेंगी। दोस्तों, अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल हम अमेरिका में 4 प्रोजेक्ट्स पूरे करने में कामयाब रहे। 5 प्रोजेक्ट्स अगर आप हमारे पूरे देश में करीब 90 लाख किलो खाना बेघर लोगों को बांटने वाले प्रोजेक्ट को गिनते हो तो। लेकिन प्रोजेक्ट अभी शुरू ही है और हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। इस बारे में सोचना भी एक तरह से कमाल की बात है। 4 साल पहले हमने शुरू किया था 4 लाख लोगों को हर साल खाना खिलाने के गोल से। अब हम 2 करोड़ से ज्यादा को खिला रहे हैं और हम अगले साल इसे दुगना करने की सोच रहे हैं। हमारा पहला वीडियो था अमेरिका के हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर इलेक्ट्रिक ई बाइक्स के साथ। एक साथ हमने पूरे देश में 600 इलेक्ट्रिक ई बाइक्स को बांटा, जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स की जरूरत थी, किसी को स्कूल में, काम पर, अस्पताल जाने के लिए या एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थैंक यू मिस्टर बीस्ट।
क्योंकि अब मैं एक जगह खड़ा नहीं रहूंगा। मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी के अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हम अटलांटा में एक नॉन प्रॉफिट स्कूल में गए जहां बच्चे क्लास में गाते और नाचते हैं। रॉन और किम इस अद्भुत स्कूल के फाउंडर्स। इन्होंने बच्चों के साथ बातचीत करने का एक अलग तरीका खोजा है जो असल में शिक्षा को मजेदार बनाता है। इन्होंने दुनिया भर के 1 लाख से ज्यादा टीचर्स को अपना ये तरीका सिखाया है और रिजल्ट्स हमेशा एक जैसे ही होते हैं, लाजवाब। तो हमने स्टैंड टुगेदर और विक्ट्रा के साथ पार्टनर बनने का फैसला किया ताकि हम दुनिया भर के 200 टीचर्स को पैसे दे सकें और उन्हें अटलांटा की रॉन क्लार्क अकेडमी में भेजा ताकि वो इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में ला सकें। जब हम किसी बच्चे की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तब हम सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी में बदलाव नहीं लाते, बल्कि वो बच्चा जिससे मिलेगा उसकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। हर टीचर को समझना होगा कि ये लाखों जिंदगियां हैं। पर सच में हम सिर्फ महान लोग बनना चाहते हैं जो दूसरों से प्यार करे और अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए करें। अगले प्रोजेक्ट के लिए हम टेक्सास गए जहां हमारी मुलाकात हुई डेविड से। उस दिन को याद करो जब तुमने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। डेविड एक NFL स्टार थे जिनका टारगेट उन लोगों की मदद करना था जो गंभीर चोटों से पीड़ित थे और वो उनकी नई जिंदगी में ढलने में मदद करते थे। ये हमारे अब तक के सबसे इंस्पायरिंग वीडियोस में से एक था। मुझे अडेप्टिव ट्रेनिंग फाउंडेशन में आने का मौका मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उसे करने का जज्बा होना चाहिए। इन लोगों ने सामना किए गए मुश्किल हालातों को समझना और उन्हें एक भयंकर और स्थायी चोट से उभरते हुए देखना और ताकतवर और कॉन्फिडेंट बनने के लिए ये हमारे लिए मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए एक महान सीख है। स्टैंड टुगेदर के साथ आकर हमने ATF को $2.5 लाख डोनेट किए ताकि डेविड और लोगों की मदद कर सके और इनके प्रोग्राम को दुनिया भर में फैलाने के लिए और कोचेस को ट्रेन कर सके। सोच दरअसल ये नहीं थी कि हम दुनिया को अपने लिए बदलेंगे, बल्कि अपने आप को दुनिया के लिए बदलेंगे। और 2024 के हमारे आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए टैम्पा फ्लोरिडा का सफर किया जो लोगों को उनकी मुस्कान वापस दे रहा है। दांतों के गंभीर रोग लोगों से उनका आत्मविश्वास, उनका स्वास्थ्य और सबसे बुरी बात उनकी मुस्कुराहट छीन लेता है जो ह्यूमन इंटरैक्शन के सबसे जरूरी रूप होते हैं। और यही वो तस्वीर थी जिसे मैंने देखा था, जैसे कि ये मैं नहीं हूँ, जैसे मुस्कान मेरे लिए बहुत कुछ है। छोटे बच्चे इशारा करके कहते हैं मॉम उनके दांतों को क्या हुआ, और फिर बुरा तो लगता ही है। मेरे पास अब किसी खास दिन की कोई तस्वीर भी नहीं है क्योंकि दांतों की वजह से मैं कैमरे के सामने नहीं आती। नोविया डेंटल इम्प्लांट्स ने 20 मरीजों को मुस्कुराने के लाखों नए कारण देने के लिए पूरे $10 लाख डोनेट किए हैं। हमारा गोल न सिर्फ इन रोगियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाना है, बल्कि इन प्रोजेक्ट्स के दौरान हमारे कांटेक्ट में आने वाले हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान छोड़ना भी है। शेयरिंग एक्सेस के सभी लोगों की ओर से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बीस्ट फिलैंथ्रोपी। बीस्ट फिलैंथ्रोपी। बीस्ट फिलैंथ्रोपी ने हमारी कई तरीके से मदद की है। वो एक बहुत ही कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। सच में डेरिन, डैन और जिमी के लिए शॉट आउट। हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुम कमाल के हो, तुम एक स्टार हो। थैंक यू बीस्ट फिलैंथ्रोपी आपके सपोर्ट के लिए। मुझे बीस्ट फिलैंथ्रोपी टीम और इस साल इस चैरिटी ने जो कुछ भी हासिल किया है उस पर बहुत नाज है। बीस्ट फिलैंथ्रोपी मेरी चैरिटी नहीं है, ये हमारी चैरिटी है और हम ये काम बिल्कुल नहीं कर पाते आपके बिना जो हमारे वीडियोस देखते हैं। बस वो आसान काम हमें बहुत कुछ करने के काबिल बनाता है और मैं बहुत ज्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो इस चैनल को देखते हैं, क्योंकि सच में अगर आप ये वीडियोस नहीं देखते तो इसमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता। आई लव यू ऑल। चलो देखते हैं हम 2025 में क्या कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो उनके पास जो कुछ भी है वो जरूरतमंदों की मदद में लगा देते हैं। डोरा मूनो याम भी उन सबसे असाधारण लोगों में से एक थी जिनसे हम कभी मिले थे। उनकी दुखद मौत उन कई लोगों की जिंदगी के लिए दर्दनाक है जिन्हें उन्होंने इंस्पायर किया है। हमें अफसोस है फुटप्रिंट ऑफ होप और उन सभी बच्चों और कर्मचारियों के लिए जिन्होंने एक बहन और माँ को खोया है। उनकी विरासत उन सभी लोगों के दिल और दिमाग में जीवित रहेगी जिन्होंने डोरा से करुणा, सहानुभूति, समर्पण और साहस सीखा है। वी लव यू डोरा।